अरुणाचल प्रदेश में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का मामला। भीड़ ने युवक की पीट पीट कर क्यों की हत्या? भीड़ को दरिंदे की खबर कैसे लगी? क्या है ये पूरा मामला? अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में 11 जुलाई को असम की एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। लेकिन इस घटना के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए मॉब लिंचिंग के पहले हुई एक पूरी कहानी पर नजर डालते हैं। अब यहाँ बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में मौजूद एक हॉस्टल की, जहाँ छोटी से बड़ी कई लड़कियां रहती थी। वहीं पास में एक कंस्ट्रक्शन साइट भी था जहाँ कई मजदूर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक मजदूर युवक की नजर हॉस्टल में रह रही लड़कियों और बच्चियों पर पड़ी। 6, 7, 8, 9 वर्ष की छोटी छोटी मासूम लड़कियां, जिन्हें ये तक नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये युवक उन मासूमों को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाता रहा। दुख इस बात की रही कि इस घृणित घटना की खबर किसी को कानों कान नहीं लग रही थी। ये सब यूं ही चलता रहा। कुछ दिन बाद उन बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी। लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका गहन जांच और परीक्षण हुआ। इस जांच में ये सामने आया कि इन मासूमों का यौन उत्पीड़न हुआ है। अब जैसे ही ये बात सामने आई, इलाके में हड़कंप मच गया। जब बच्चियों से पूछा गया, तब जाकर मासूमों ने अपनी समझ के अनुसार बताया, और तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि उनके साथ बीते कई दिनों से ये यौन उत्पीड़न हो रहा था। इसके बाद पीड़ित बच्चियों के परिवार वालों ने पुलिस को इस बात की खबर दी और शिकायत दर्ज कराया। हालांकि आरोपी तब तक वहां से फरार हो चुका था। अब 10 जुलाई की शाम पीड़ित परिवारों ने साथ में बैठक की। इसमें छात्रावास के शिक्षक भी मौजूद थे। जिसके बाद रात करीब 8:30 बजे पीड़ित परिवारों ने साइट में काम करने वाले मजदूरों पर हमला किया, मतलब वहां धावा बोल दिया। इस दौरान आरोपी युवक मौके से भाग निकला। पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ से 17 मजदूरों की जान बचाई। इसके बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ता गया और 12 जुलाई को लोगों को उस आरोपी दरिंदे की खबर लगी कि वो कहां छुपकर बैठा हुआ है। इसके बाद उसी दिन यानी 12 जुलाई को ही लोगों ने आरोपी को एक कॉलोनी से पकड़ा, और पकड़ने के बाद लोगों का उस पर गुस्सा फूट पड़ा। उसे लोगों ने जमकर पीटा। इधर इस घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उस युवक को भीड़ से बचाकर गिरफ्तार करके थाने लेकर आई। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। आरोपी के पीछे पीछे भीड़ भी पुलिस थाने पहुंच आई और पुलिस स्टेशन में धावा बोल दिया। गुस्से में भागते लोग बेकाबू हो गए और पुलिस स्टेशन में ही उस दरिंदे को पीटने लगे। युवक को बाहर घसीट कर लाए और पुलिस कर्मियों के सामने ही पीटा, जिसके बाद वहीं उस युवक ने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से ही रोइंग कस्बे में कर्फ्यू लगाया गया है। इस घटना पर पुलिस ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग घाटी में 11 जुलाई को असम के एक युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद रोइंग कस्बे में कर्फ्यू लगाया गया है। युवक पर हॉस्टल में रह रही नाबालिग लड़कियों के रेप और यौन शोषण का आरोप था। पीड़ित लड़कियों की उम्र 6 से 9 साल की है। आरोपी छात्रावास के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। आरोप है कि उसने छात्रावास में नाबालिग लड़कियों के साथ गलत काम किया। लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर मामले का खुलासा हुआ। 6 से 9 साल की 8 लड़कियों का मेडिकल जांच कराया गया है। इधर लोअर दिबांग घाटी के एसपी रिंगू ने बताया कि छात्रावास में बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं है। खिड़कियों पर ग्रिल तक नहीं है। स्लाइडिंग दरवाजों पर ताला लगाने की सुविधा भी नहीं है। आरोपी छात्रावास परिसर में बेरोक टोक घुसता रहता था। मामला दिबांग घाटी के रोइंग कस्बे का है। आरोपी असम का रहने वाला था, जो माउंट कार्मेल स्कूल के पास एक मकान के निर्माण में मजदूरी का काम कर रहा था। आरोप है कि वो कुछ दिनों से स्कूल के छात्रावास में रहने वाली लड़कियों का यौन उत्पीड़न कर रहा था। अब कानून के हिसाब से तो उस युवक की पीट पीट कर हत्या गलत है, लेकिन आखिर कब तक महिलाएं इस घृणित मानसिकता का शिकार होती रहेंगी? यहाँ तो छोटी मासूम बच्चियां थीं जिन्हें उस दरिंदे ने नहीं बख्शा। अब क्या देश में कानून का कोई भय ही नहीं है, या फिर नियम बदलने की जरूरत है? आखिर कैसे लोग ऐसा करने की सोच भी लेते हैं? खैर, भीड़ द्वारा उस दरिंदे की हत्या पर आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा करें। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.